Good morning, students. Today we see your next chapter of business study, that is chapter number 4, business services. In the initial stage of business, we see what is business. Business is a relationship, or we can say that combination of trade and ancillary industry. Trade means selling and purchasing of goods and services, and ancillary industries. Ancillary industry means the industry which provide you various type of services towards the growth of business. business के growth के लिए जो सेक्टर हम लोग बोल सकते हैं बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कर रहे थे, हमने उन्हें देखा था एंसिलरी इंडस्ट्री इन आवर फर्स्ट चैप्टर. हमने बिजनेस को दो इसमें बांटा था, एक तो ट्रेड और एक एंसिलरी इंडस्ट्री. जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस देखा था तब यह एंसिलरी इंडस्ट्री को ही सेकंड टर्म में बोला गया बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज आर इसेंशियल. क्यों इसेंशियल है ये बिजनेस सर्विसेज? बिकॉज टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटी इन सच अ मैनर दैट all the functions of business can move in a right direction at the right time and at the right place. बिजनेस की सभी एक्टिविटीज एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट प्लेस पे और एक राइट फंक्शन में परफॉर्म होनी चाहिए, सो दैट बिजनेस को नीड रहती है सर्विस सेक्टर की. ये सर्विस सेक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं. हमने एंसिलरी इंडस्ट्रीज में देखा था बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, अदर फैसिलिटीज हम लोग आजकल देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर थिंग्स. तो ये बिजनेस सर्विसेज किस टाइप से होते हैं और कैसे वो प्रमोट कर रहे हैं फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बिजनेस सेक्टर, ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 में ऑब्जर्व करेंगे. फॉर दैट पर्पज स्टूडेंट्स, आपको इन योर बुक चैप्टर नंबर 4 शोन है. ये बुक के चैप्टर नंबर 4 में आपको सबसे पहले दिया है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज. उसके अंदर दिया है बैंक, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर्स. इसमें हम लोग बैंक, यू नो ऑलवेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, बैंक से क्या फंक्शंस होते हैं हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर में देखेंगे. इंश्योरेंस कंपनी, कम्युनिकेशन सेक्टर में टेलीफोन, टेलीग्राम, अपार्ट फ्रॉम दैट नाउअडेज में इंटरनेट सर्विसेज, ये सब कुछ आ रहे हैं. कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में एयर, वाटर, रोड, रेलवे, ये सब ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वेयर हाउसिंग सर्विसेज. वेयर हाउसिंग सर्विसेज जहाँ गोडाउन से हम बोल सकते हैं कोल्ड स्टोरेज गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर करके रखा जा रहा है, दैट इज वेयर हाउसिंग सर्विसेज. इन दिस बिजनेस सर्विसेज हम लोग क्या क्या देखेंगे अलग अलग टाइप में? बैंक, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग. ऐसे कुछ 4 से 5 टाइप के ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे. नाउ द फर्स्ट थिंग इज गिवन इन दैट बैंक. कॉमनली सेंस बैंक इज व्हाट? बैंक ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द वर्ड बेंचेस. इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, डोंट ऑब्जर्व और सी. दिस इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड बेंचेस. इन द एंशिएंट टाइम, जब पुराने जमाने में जो साहूकार लोग थे या ऐसे लोग थे, वो क्या करते थे? इन दी बिजनेस एरिया, वी कैन से दैट इन दी मार्केट एरिया, वो एक बेंच लगा लेके बैठते थे. वो बेंच पे वो लोग सारे ट्रांजैक्शन करते थे. किसी लोगों को पैसा उधार देते थे, किसी से पैसा उधार रख लेते थे, या लोगों का पैसा अपने पास सेव करके रखते थे. ठीक है, तो ये वर्ड डिराइव हुआ फ्रॉम दी वर्ड, वी कैन से दैट फ्रॉम दी वर्ड बेंचेस. बेंचेस पे ही वो सारे ट्रांजैक्शन करते थे या सारी एक्टिविटीज करते थे. तो ये हम लोग बोल सकते हैं बैंक वर्ड डिराइव हुआ फ्रॉम द लैटिन वर्ड बेंचेस, और इस ट्रांजैक्शन के थ्रू किया जाता है. नॉर्मली स्पीकिंग, व्हाट यू थिंक व्हाट इज बैंक? हम तो मैडम बहुत बार सुनते हैं बैंक बैंक. बैंक में लोग जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह रखते हैं, सेविंग अकाउंट रखते हैं, बिजनेसमैन चेक साइन करके देता है बैंक के नाम पे. ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं. बट एक्चुअली व्हाट इज बैंक? बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक which is repayable on demand. लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, रीपेएबल कर रहा है ऑन डिमांड एंड सिक्योर देयर असेट्स, प्रॉपर्टीज एंड वेल्थ इन द नेम ऑफ बैंक. बैंक के नाम पे वो उनकी असेट, प्रॉपर्टीज या अदर थिंग्स को सिक्योर करके रख रहा है, लेकिन बेसिक उनसे दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन. ये हम लोग बोल सकते हैं बैंक सिंपल वर्ड्स में. व्हाट इज गिवन इन योर बुक? Now see, according to the section 5B of Banking Company Regulation Act 1949, 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है.
1949 बैंकिंग के लिए एक्ट जो लग रहा है वो एक्ट है। ये एक्ट इंडिकेट कर रहा है बैंकिंग बिजनेस इज has been defined as acceptance for the purpose of lending or investment of deposit of money। accepting for the purpose of lending, हम लोग पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं काय के लिए? for the purpose of lending, उसको हम लोग उधार देंगे on money from the public, पब्लिक से repayable on demand, उनके डिमांड पे हम उनको वापस कर रहे हैं। अगर हमने कोई अकाउंट ओपन किया है बैंक में, हम लोग बोल सकते हैं सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट, वो अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं जब भी हमको ज़रूरत है। रीपेएबल ऑन डिमांड यानी जब भी हमें ज़रूरत है, जब भी हम डिमांड कर रहे हैं, दैट इज़ योर एटीएम कार्ड के थ्रू बैंक में जाके स्लिप भरेंगे, स्लिप भर के पैसा निकाल सकते हैं। जब भी हमें डिमांड है, हम वो पैसा क्या कर रहे हैं? रिटर्न ले रहे हैं। क्या? किससे? बैंक से। अदरवाइज विड्रॉलेबल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड अदरवाइज, हम लोग उसको चेक, डिमांड ड्राफ्ट या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ मनी से क्या कर रहे हैं? विड्रॉल कर रही है, निकाल रहे। एक सिंपल डेफिनेशन एक्सप्लेन की है बाय दी एक्ट 1949। नाउ स्टूडेंट, वी सी द टाइप्स ऑफ बैंक।